सर मैं आप लोगों की क्वेरीज जो है ना सवाल को सॉल्व करवाने के बाद एक साथ अटेंड कर लूंगा, क्योंकि अभी चैट वाला लैपटॉप है ऑनलाइन वालों, तो मैं चैट अभी मेरे पास आ जाएगी, तो मुझे इसके लिए खाली 5 मिनट का सवाल सॉल्व करवा के फिर आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे दूंगा। ठीक हो गया? आए सर। सर सवाल था कंप्यूट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, ब्रेक इवन की बात नहीं कर रहा, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड by EL at the reduced price to recover the shortfall in second quarter profit। सर सेकंड क्वार्टर के प्रॉफिट में शायद कोई शॉर्टफॉल हुआ है और आपको उसको केटर करना है। लाइट ऑफ करनी है, उठ के जाके कर ले बेटा, कोई आगे करेगा नहीं, उठ जा अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं है तो। सर एमरल्ड लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अबे तूने कॉपी नहीं किया, इससे ये नहीं हो रहा था आरिश। हाँ आए सर। एमरल्ड लिमिटेड इज एंगेज इन द manufacture and sale of a single product. Following statement summarize the performance of EL for the first 2 quarters of the financial year 2002। सर पहले क्वार्टर में 5,80,000, दूसरे क्वार्टर में 5,40,000। सर सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है। सर ना ही फिक्स लिखा हुआ है ना ही वेरिएबल लिखा हुआ है। मीन सर यहाँ पर दोनों विंग्स पॉसिबल है। कौन से? फिक्स हो रहा है। सर पता भी कहां से चला? सर 5,80,000 यूनिट पे अमाउंट कुछ और है और 5,40,000 पे अमाउंट कुछ। अगर ये फिक्स होती तो दोनों में सेम होता, तो ये फिक्स नहीं है सर। सर क्या है, एक कंपोनेंट फिक्स का होगा, एक कंपोनेंट वेरिएबल का होगा। हाई लो मेथड यूज हो जाएगा। यस सर। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर यहाँ पर भी चेंज है, 25,500 और 26,500। सर यहाँ पर भी क्या होगा, फिक्स एंड वेरिएबल का कंपोनेंट शामिल होगा, मगर सर जो एडमिन एक्सपेंसेस है वो फिक्स है। देखो 23,500 23,500, मतलब वहां पर कोई मसला नहीं है। सर क्वार्टर 1 के अंदर प्रॉफिट आ रहा है 62,500 का, जबकि क्वार्टर 2 के अंदर आ रहा है 59। तो सर पार्ट ए में उसने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स तुम बेचो एट द रिड्यूस्ड प्राइस, जो आपका सेकंड क्वार्टर का शॉर्टफॉल। सर शॉर्टफॉल कौन सा होगा? यही वाला शॉर्टफॉल होगा जो क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 के बीच में शॉर्टफॉल आया है। ये आपको कवर करना है किसमें? थर्ड क्वार्टर में। शॉर्टफॉल भी कवर करना होगा और थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट भी आपको अर्न करना होगा। In the second quarter of the year, EL increased the sale price as a result of which the sales volume and net profit declined। सर जरा इसको डिवाइड करो, 493 मिलियन को 580,000 से सेल प्राइस क्या थी? 8। सर 850 की सेलिंग प्राइस थी। सर यहां पर कितनी आई? 464.4 मिलियन डिवाइड बाय 540,000 कितना? 860। मतलब सर आपने 10 रुपए की प्राइस बढ़ा दी थी। वो सही कह रहा है कि सेकंड क्वार्टर में आपने प्राइस बढ़ाई जिसकी वजह से यूनिट्स भी कम हुए और प्रॉफिट के ऊपर भी इंपैक्ट आ गया। सर फिर कह रहा है द मैनेजमेंट वांट्स टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट इन द थर्ड क्वार्टर। अगर थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट भी कमाएगा और जो सेकंड क्वार्टर का शॉर्टफॉल है वो भी रिकवर करेगा। इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट द प्रोडक्ट मैनेजर सजेस्टेड रिडक्शन इन पर यूनिट प्राइस बाय ₹15। अब मुझे बताओ सर, ये 15 रुपए जो रिडक्शन करना है क्वार्टर 2 से लिंक होगा या क्वार्टर 1 से लिंक होगा? ये कैसे बताया आपने सर? व्हाई नॉट क्वार्टर 1? क्योंकि सर जो डेटा इस पैराग्राफ में सेकंड क्वार्टर का है तो वो प्राइस भी किससे कैटर कर रहा होगा? सेकंड क्वार्टर से। जैसे क्वार्टर 1 की कोई इतनी बातें नहीं की, सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 15 रुपए जो सेकंड क्वार्टर में 860 रुपए, उससे 15 रुपए कम करने मुझे कितने करने? 845। सर जरा मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर तुम्हारे मटेरियल की प्राइसेस सेम आ रही हैं? 197.2 डिवाइडेड बाय 580 कितनी आ रही है? 340। और सर 98.6 मिनट डिवाइड बाय 580 नहीं बेटा, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। हाँ क्या यहां पर भी? और लेबर देखो जरा, 98.6 मिलियन अगर 580,000 यूनिट से
170 और सर 91.8 मिलियन अगर 540,000 यूनिट से, मतलब सर ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और वही है आपकी कि आपके पास चेंज नहीं हो रही क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पहले देख लें सर, इससे पहले सब नीचे भी पढ़ लेते हैं। द मार्केटिंग डायरेक्टर हाउएवर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रिड्यूस फर्दर कि 545 से भी कम कर दो, द फील्ड फोर्स कैन सेल 6.5 लाख यूनिट्स इन द थर्ड क्वार्टर। सर इट इज एस्टिमेटेड दैट टू प्रोड्यूस मोर देन 6,25,000 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड विल हैव टू बी इंक्रीज बाय रुपीज। सर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से, इसका जो फिक्स है ना वो बढ़ जाएगा कितने से, 2.5 से। अगर 6,25,000 से ज्यादा यूनिट्स तुम सेल करने जाते हो, मतलब सर तुम्हारा फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी थर्ड क्वार्टर की। तो सर पहले पार्ट ए पे देखते हैं। पार्ट ए में सर कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करो एट रिड्यूस प्राइस, जो उसके कही है कौन सी प्राइस 545 में, टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन द सेकंड क्वार्टर प्रॉफिट। सर अब मेरे पास टारगेट सीएम निकालना है, मुझे क्या निकालना है सर? टारगेट सीएम के लिए कितनी चीजें चाहिए होंगी सर मुझे? एक तो सर मुझे फिक्स चाहिए, कौन सी सर? फिक्स एडमिन है, हाँ सर। कितनी है सर वो? 23,500, यही है सर। फैक्ट्री की वो पता है मुझे, नहीं पता। एक और चाहिए, कौन सी? वो पता है मुझे, नहीं पता, वो हाइलो मेथड से निकलेगी सर। तीसरा प्रॉफिट ऑफ थर्ड क्वार्टर, वो कितना होगा सर? 62,540। सर शॉर्टफॉल ऑफ सेकेंड क्वार्टर कितना शॉर्टफॉल था सर? सर 62,540 माइनस 59,420 करो, 62,540, 540 माइनस 9 कितना? 31। सर दो चीजें रह गई, वो निकाल लेते हैं हाइलो मेथड से। सर हाई लो मेथड, सर पहले निकाल लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का। सर यूनिट्स आपके पास फर्स्ट क्वार्टर एंड बाकी आपके पास चेंज आ गया डेल्टा। सर आपके पास यूनिट्स कितने थे? एंड 540। अमाउंट बताओ बेटा। चैट स्क्रीन आ गई, सवाल पूछना तो पूछ सकते हो आप। चैट स्क्रीन आ गई ऑनलाइन, बोलो सवाल पूछना तो पूछ सकते हो। 84 और वहां 40,000 का चेंज, और यहां पर आ गया वेरिएबल कॉस्ट 4080,000 डिवाइडेड बाय कितना? 102 आ गया, चाहिए सर। अब मैं दोनों को आप घर पे चेक करना, मैं किसी एक को कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टर को देखूं, सेकंड क्वार्टर को देखूं? सेकंड को। सर अमाउंट टोटल ओवरहेड्स क्या लो, कितना है सर? 40 नहीं 80,580। इसमें सर वेरिएबल कॉस्ट 5,40,000 यूनिट्स कितना आता है? 5508 .
डन हो गया सर। इसको माइनस करो, हमारे पास आ गई क्या फिक्स कॉस्ट, कितनी आई? 25 पॉइंट। सर ये आ गई, आपके पास ये चीज आ गई है। सर इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, यूनिट्स 23,500 25,500 थे, 26.5 एंड 25.5 मिलियन। पक्का 23 नहीं था? अच्छा वो एडमिन था, सही है सही है सही है। सर 40,000 यूनिट्स का चेंज आया ऑन 1 मिलियन। सर वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। 25 का आ गया। सर कौन सा फर्स्ट देखना है सेकंड क्वार्टर देखना है? जल्दी बता दो। सेकंड क्वार्टर। सर सेकंड क्वार्टर अमाउंट 25.5 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट 5,40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आता है? 13.5। कितनी आ गई फिक्स कॉस्ट? 1.12 मिलियन। सर कोई टैक्स का चक्कर है सवाल में? तो सर मुझे जरा बता दोगे आप लोगों के टोटल डिजाइड आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? ये 126.66 मिलियन। अब सर इसके लिए मुझे क्या चाहिए सर? सीएम चाहिए थर्ड क्वार्टर का। सर मैं थर्ड क्वार्टर का सीएम निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं? सर सेलिंग प्राइस कहा था 15 रुपए डाउन कर दो, कितने कर दो? 560। सर 560 कैसे आया था मुझे बता? क्वार्टर टू का जो रेवेन्यू था वो कितना था? 464 400 के डिवाइडेड बाय 540 के। सर ये आपका प्राइस आ गई सेकंड क्वार्टर की और आप क्या चाह रहे हो? 15 रुपए कम करना। तो आपके पास कितना आ गया? सर डायरेक्ट मटेरियल बता सेकंड क्वार्टर में कितना था? वो तो है 340 मगर वो अमाउंट 183 डिवाइडेड बाय। सर डायरेक्ट लेबर 91800 डिवाइडेड बाय कितना आता है? 170। सर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 102। एंड सर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25 कितना आया? क्या बात कर रहे हैं? पक्का? नहीं तूने पहले बताई थी। हम तो शुरू से ही 545 तूने 560 बताया था, 15 कम कर दो। अच्छा कितना आया? 208। सर
minimum number of units to be sold to cover the desired. सर आसान हो गया सर. Number of units to be sold. Number of कितना सर? Desired contribution margin divided by CM per unit. सर desired कितना है? टारगेट CM कितना है तुम्हारा? 126,660 7,000 है. 126,660 000 डिवाइडेड बाय 208 कितना आया? 60. डन हो गया. ये पार्ट ए का आंसर था. पार्ट बी में क्या कह रहा है सर? डिटरमाइन द मिनिमम प्राइस which could be charged to maintain the profitability calculated in A. मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो आपकी? वही हो जो ऊपर ए में आई है. If EL wants to sell 6,50,000 और 6,50,000 यूनिट्स बेचना चाह रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स को कितने बेचने चाहिए होंगे कि प्रॉफिट कितना है? वही जो आपके पास मिनिमम प्राइस यूनिट्स दे दिए कितने? 6,50,000. तो मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए? कर लोगे इसको? कोशिश करो. तो छोटी सी एक छोटी सी चीज चेंज होगी बस, बाकी सब सेम है. ये एक 2 लाइनों से ऊपर का सवाल नहीं. जवाब सोल्यूशन दिखाए. हाँ मैं करवा देता हूँ यार, इतना टाइम नहीं होगा. देखो बेटा, एक तो तुम्हारे पास वही डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा, डिजायर्ड सीएम जो तुमने ऊपर से निकाला है. हाँ कितना था वो? 126. वही तो लिखा है सर. ऊपर से जैसे ही 6,25,000 यूनिट को तुम क्रॉस करोगे, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. हाँ सर कितनी? सर जब भी प्राइस की बात आएगी, क्या बात आएगी सर? ये जो सेलिंग प्राइस है ये खाली ये सीएम कवर नहीं करेगी, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कवर करनी है. जो सेलिंग प्राइस है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सीएम एंड वेरिएबल कॉस्ट. जब भी मिनिमम प्राइस का सवाल में आएगा कि सेलिंग प्राइस क्या चार्ज होनी चाहिए, तो याद रखना तुम्हारे पास वेरिएबल कॉस्ट को भी उसी सेलिंग प्राइस ने कवर करना है. तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? सर जरा मुझे एक बात बताओ, इन सबका टोटल कितना होता है? 340 170 510 610 600 637. हाँ 637 की वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट. आप कितने बेचना चाह रहे हो? 6.5 लाख यूनिट्स. कितना आएगा? 414. सर बताओ कितना तुम्हें डिजायर्ड चाहिए रेवेन्यू? टोटल डिजायर्ड रेवेन्यू कितना चाहिए? सर 5 तो सही लिखा हुआ है ना. तेरा साबुन बहुत स्लो है, झाग नहीं बना रहा. लाइव बॉय मत यूज कर, लक्स यूज कर. जरा सा लक्स झाग अच्छी बनाएगा. नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर? तो 835 पॉइंट. ये आंसर था पार्ट बी. बड़ा सवाल में यहां लिखा हुआ था 625 क्रॉस करोगे. लास्ट टाइम मैंने क्या था स्टेप फिक्स कॉस्ट वाला, कौन सा? रेड लिमिटेड था मेरे ख्याल से.
राइट हैंडेड में था ना कि नहीं, वो कैपेसिटी वाला हाजी अमीन में क्या था मेरे ख्याल से, कहाँ पे क्या था? हाँ 55 और 75, 75 से 95, 180 ऐड हो रहा था। लास्ट लास्ट क्लास में क्या वो सवाल, ये इसी तरह ही सवाल है। डन हो गया पक्का? सर दूसरा सवाल, भाई सवाल में किसी को कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन इस सवाल में किसी को कोई मसला? ऑल सेट पक्का?